हेलो एवरीवन। आज मैं अपना लेक्चर के साथ अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन ऑफ सब्जेक्ट्स के जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसमें कि हम कर रहे थे ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो हमारी साइकोलॉजी है उसका शिक्षा के साथ क्या संबंध है। ये क्वेश्चन जो है इसका एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसमें, जिसमें कि हमने रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा कि शिक्षा और साइकोलॉजी के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से भी बनता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हमने मेनली डेफिनेशंस करी, उसके बाद हमने मीनिंग करा कि शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है, साइकोलॉजी का जो अर्थ है वो क्या है। ये सब चीजें मैं आपको उससे पहले वाले लेक्चर में करवा चुकी हूँ। और ये जो है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव्स की, कि जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीन्स शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य, अगर हम हिंदी में इसको लिखें तो हम लिखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन एक प्रोसेस है, शिक्षा एक प्रोसेस है जिसमें क्या है हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के चलते हैं ताकि जो है उन निर्धारित उद्देश्यों को हम एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा कर सकें। तो जब बात आती है साइकोलॉजी की, कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसका? मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव के व्यवहार का अध्ययन, हम उसमें व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्या है जो मनोविज्ञान है, लेकिन शिक्षा में क्या करते हैं हम मानव के जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाने के लिए काम करते हैं उसमें। ठीक है, मानव के व्यवहार में जब हमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो वो क्या होती है, शिक्षा के माध्यम से ही वो संभव है। जो बच्चे का पहले का बिहेवियर है, व्यवहार है, उसके अंदर हमने जो परिवर्तन लाना है वो किसके अकॉर्डिंग लाना है, वो शिक्षा के थ्रू लाना है। लेकिन वो कब होगा, जब हमें साइकोलॉजी का पता होगा, बच्चे की साइकोलॉजी कैसी है, कैसा जो बच्चा सोचता है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसका जो है एप्टीट्यूड कैसा है, उसका किसी भी चीज को लेकर के एटीट्यूड कैसा है, क्या वो करना चाहता है ना। ये जब बेसिक चीजों का हमें पता होगा तब जो हमारे जो शिक्षा के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो जल्दी फुलफिल हम कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें कि जो हमारा शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों की ही हम बात करते हैं, तो दोनों का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, वो सबसे पहले हमारा है सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास करना, ये क्या है हमारे शिक्षा और मनोविज्ञान, चाहे हम अलग अलग लिखे इसको चाहे इकट्ठा लिखे, दोनों का उद्देश्य क्या है, सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, तो कहता है कि ऐसे व्यक्ति का अध्ययन करके ही किया जा सकता है क्या, सर्वांगीण विकास करना और निरंतर वृद्धि करना। मानव की प्रकृति को जानने के परिणाम स्वरूप ही क्या है, बच्चे की वृद्धि हो सकती है और उसको सीखने की गतिविधियों को एक निश्चित दिशा मिलेगी। क्योंकि क्या है कि जब हम बच्चे के बारे में बेसिकली उसकी नेचर के बारे में जानेंगे तो उससे क्या होगा, हमें उसकी नेचर का पता लग जाएगा और उससे जो है हमारा उस पर काम हम उसी के तरीके से कर सकते हैं जिस चीज से बच्चा जो है वो इजीली सीख जाए। सबसे पहले कुछ शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ सामान्य सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का या विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास में क्या क्या चीजें आएंगी, ऑलराउंड डेवलपमेंट के अंदर उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, मोरल डेवलपमेंट हो गया, इसके साथ साथ सोशल डेवलपमेंट हो गया, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गया। इसके अलावा मैनी अदर जो सेक्टर्स, जो एस्पेक्ट्स जो बच्चे के जीवन से जुड़े हुए हैं, उन सभी फील्ड्स के अंदर जब हम काम करते हैं तो वो जो है सारा का सारा किसमें आता है, वो सारा जो है वो
बालक के सर्वांगीण विकास में रहता है। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? बच्चों के संबंध में फैक्ट को इकट्ठा करती है, फिर जनरलाइजेशन उसकी करती है और सामान्यीकरण करने की जो सूचना प्रदान करके क्या है, व्यक्ति के विकास में, हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की सहायता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम आपने इंग्लिश में लिखना है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। सेकंड हम इसमें करेंगे, ये तो था फर्स्ट पॉइंट हमारा। सेकंड है टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड इन द टीचर्स, यानी कि अध्यापक में उचित दृष्टिकोणों का विकास करना। अध्यापक में उचित दृष्टिकोणों का विकास करना। ठीक है, जो बच्चा है, जो अध्यापक है, दोनों का ही जो एटीट्यूड है या जो दृष्टिकोण है, दोनों का ही क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए किसी भी सिनेरियो को लेकर के, कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास की अगर हम बात करें तभी अर्जित किया जा सकता है यदि हम अध्यापकों में उचित दृष्टिकोणों का विकास करें। अध्यापक क्या है, इंस्ट्रक्शन करने की उचित विधियों को सीखे कि हमने बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी कैसे है, कैसे हमने बच्चे को सिखाना है। उसके लिए अगर हमारा जो तरीका है सिखाने का किसी भी अध्यापक का अगर वो सही है, और अध्यापक को ये भी पता होना चाहिए कि बालक जो है वो किस सीमा तक सीख सकता है ना, हम बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही बच्चे को काम दें, और जिससे क्या है उसके जो सामाजिक व्यवहार है उसमें परिवर्तन हम ला सकते हैं, उसको संशोधित जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट इसमें बनता है कि टू हेल्प द टीचर टू क्रिएट प्रॉपर एजुकेशनल सिचुएशंस, कि उचित शैक्षणिक परिस्थितियां बनाने में अध्यापक की सहायता करना। उचित शैक्षणिक परिस्थितियों का निर्माण करना, शैक्षणिक परिस्थितियों का निर्माण करना। का निर्माण करना। ठीक है, जो हमारी किसी भी विद्यालय के अंदर, महाविद्यालय के अंदर या स्कूल के अंदर या कहीं भी जहां पर हमारा शिक्षा का काम है, ठीक है, वहां पर क्या है, हम बच्चों में परिवर्तन लाने के लिए, वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या है, जो परिस्थितियां हैं उनको इस ढंग से बनाए कि जो इन्वायरमेंट है, सारा जो माहौल है वहाँ का, वो शैक्षणिक हो, कि बच्चों का समय जो है वो अनावश्यक गतिविधियों में ना बीते, बल्कि हम उसको शिक्षा के आधार पर जो है वो हम उसमें परिवर्तन करें। ठीक है, अध्यापक की सहायता करें हम। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, बच्चे देखिए अध्यापक की सहायता भी करता है शिक्षा मनोविज्ञान एक तरह से अगर देखा जाए तो, क्योंकि क्या है कि शिक्षा बच्चे को देनी कैसे है, हमने उचित शिक्षा कैसे देनी है, राइट एजुकेशन बच्चे को कैसे देनी है, ये अध्यापक जानता है। अध्यापक को पता है कि बच्चे के व्यवहार में हमें क्या परिवर्तन चाहिए। अगर हमें मनोविज्ञान का पता है तो हमें क्या है, अगर तो फिर हमें ये भी पता है कि बच्चे के व्यवहार में कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वहां पर हम उचित शैक्षणिक परिस्थितियों का निर्माण करके भी क्या है बच्चे को सिखा सकते हैं। ठीक है, फिर है विषय वस्तु के संगठन में सहायक, टू हेल्प ऑर्गेनाइजिंग द सब्जेक्ट मैटर। विषय वस्तु जो कंटेंट मैटर है आपका, ठीक है, विषय वस्तु क्या है, विषय वस्तु के संगठन में सहायक, उसको हमें संगठित करना है। ठीक है, विषय वस्तु के संगठन में सहायक, जो कंटेंट मैटर हमने बच्चे को पढ़ाना है उसको हमने संगठित कैसे करना है, ये भी जो है वो हम मनोविज्ञान के थ्रू कर सकते हैं। मानसिक संरचना को ध्यान में रखते हुए अध्यापक क्या है, विषय वस्तु का चयन करके उसे उचित ढंग से संगठित करता है ताकि जो बच्चों का विकास हो सके। उसके बाद है सामाजिक संबंधों पर बल देना, कुछ पॉइंट इसमें आएगा, सामाजिक संबंधों पर बल देना। ठीक है, जो सामाजिक रिलेशन है हमारे, ठीक है, उसमें उस पर हमने बल देना है।
कि सामाजिक संबंधों के अंदर क्या आएगा कि शिक्षण प्रक्रिया के लिए जो सामाजिक संबंध है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अध्यापक विभिन्न क्रियाएं कर सकता है, विभिन्न प्रक्रियाएं करवा सकता है, उनका संचालन करवा सकता है और फिर बच्चों को क्या है सामाजिक चेतना विकसित कर सकता है बच्चों के अंदर कि बच्चों ये जो चीजें हैं ये हमने अपने सर्कल के अंदर रखकर कैसे करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे करनी है आपने, ठीक है। सामूहिक गतिविधियों में जो बच्चों की सहभागिता है उसमें भी सहयोग कर सकता है, बच्चे को सहभागिता के लिए मोटिवेट कर सकता है अध्यापक। सबसे बड़ा काम अध्यापक का है मोटिवेशन देना बच्चे को, ताकि क्या है कि जो सामाजिक संबंध है वो सुधर सके, है ना, अच्छी व्यवस्था हो सके, समाज के अंदर बच्चा जो है सर्वाइव करना सीख जाए, ठीक है, सहभागिता सीख जाए, जिससे क्या है उसकी एडजस्टमेंट अच्छी होगी। और अब जब एडजस्टमेंट इंसान की या विद्यार्थी की अच्छी होती है तो उसके जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त हैं वो उसमें क्या है प्रॉब्लम्स कम आती हैं, ठीक है। फिर है अध्यापकों में विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए सहायता देना, टू हेल्प द टीचर्स इन ट्रीटिंग पीपल्स विद सिंपैथी, ठीक है। अध्यापकों में विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार के लिए सहायता देना। नेक्स्ट है विषय सामग्री के संगठन में अध्यापक की सहायता करना, ठीक है। इसको एक बार करना पड़ेगा। विषय सामग्री के संगठन में टू हेल्प द टीचर ऑर्गेनाइजिंग द मटेरियल, विषय सामग्री के संगठन में पॉइंट है हमारा कंटेंट मैटर जो है विषय सामग्री, विषय सामग्री के संगठन में अध्यापक की सहायता करना, अध्यापक की सहायता करना। ये भी क्या है, ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य है, ठीक है। क्योंकि जो विषय सामग्री है वो क्या है, जिस विषय सामग्री को कक्षा में पढ़ाया जाता है अगर उसको प्रॉपर रूप से संगठित नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, बच्चे को परेशानी हो सकती है उससे, है ना। अध्यापक उपयुक्त विषय सामग्री का चयन करता है और उसको संगठित करता है, और अध्यापक यह संगठन क्या है विद्यार्थी की मानसिक स्थिति और उसकी सूझबूझ की सहायता से ही करता है, ताकि जो है बच्चे को जो है कॉम्प्लिकेशंस कम आए, बच्चा जो है वो उलझे ना उस चीज में, है ना। कंटेंट मैटर को एक अगर हम प्रॉपर तरीके से लगा देते हैं तो उससे क्या होगा कि मान लो फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट अगर कंटेंट हम स्मूथली इसको ऑर्गेनाइज अगर हम कर देते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, बच्चा जो है वो स्मूथली सीखता चला जाता है, ठीक है। फिर है अध्यापक को स्वयं तथा अन्य बच्चों के व्यवहार विश्लेषण हेतु टेक्निक प्रदान करना, टू प्रोवाइड टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग सेल्फ एंड अदर बिहेवियर्स एंड अदर्स बिहेवियर्स। शिक्षा मनोविज्ञान का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, अध्यापक को ऐसी सूचनाएं और तकनीक प्रदान करना जिनकी सहायता से स्वयं का और दूसरे के व्यवहार का वो क्या कर सके, विश्लेषण कर सके, ठीक है। तो जो टेक्निक्स का ज्ञान है इस पॉइंट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि विभिन्न तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना, इसको अध्यापक को तकनीकों का ज्ञान प्रदान करना, ठीक है। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का काम है। फिर नेक्स्ट 8 नंबर पे हम इसमें बात करेंगे अध्यापक को उसके व्यवसाय को समझने में सहायता करना, व्यवसाय को समझने में सहायता, व्यवसाय को समझने में सहायता करना, को समझने में सहायता करना। ये कुछ एक पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं सहायता, सहायक लिखें या सहायता करना भी लिख सकते हैं इसमें करना। क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि उसे अपना ही व्यवसाय समझने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक में उसके व्यवसाय में आने वाली समस्याओं के बारे में उसको सूझबूझ पैदा करता है,
कि कैसे हमने जो है वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, को किस किन परिस्थितियाँ जो हैं वो किस किस तरह की आ सकती हैं और हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मनोविज्ञान जो है वो उसमें हमारे लिए सहायक है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो जो है क्या है, अध्यापक स्वयं तथा अन्यों के व्यवहार विश्लेषण है तो टेक्निक प्रदान करना, जैसे ये वाला पॉइंट आपको पहले करवाया कि विभिन्न टेक्निकों का ज्ञान, कि खुद को भी समझना और दूसरे बच्चे को हमने कैसे समझना है, अन्य लोगों के साथ हमने व्यवहार कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें हमारे सीखने की हैं इसमें भी जो है वो मनोविज्ञान हमारा मदद करता है। फिर है विषय वस्तु के शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियों का भी चयन करना, कि हमने जो बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ एक मैं आपको वर्बली करवा देती हूँ कि विषय वस्तु के शिक्षण के लिए उपयुक्त विधियों को बताना, टू प्रोवाइड द टीचर विद प्रॉपर मेथड ऑफ टीचिंग। इसके बाद क्या है कि सामाजिक संबंधों के महत्व का उद्देश्य, ठीक है, टू कंसिडर सोशल रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट, टू कंसिडर सोशल रिलेशनशिप मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि सामाजिक संबंधों के महत्व का उद्देश्य, कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक उद्देश्य है अध्यापक को यह समझने में सहायता प्रदान करना कि शिक्षा की प्रक्रिया में सामाजिक संबंधों का बड़ा भारी महत्व है। विभिन्न क्रियाओं का संयोजन करके अध्यापक अपने विद्यार्थियों में सामाजिक चेतना पैदा कर सकता है और समूह क्रियाओं में भाग लेने के लिए क्या है, विद्यार्थियों की वो सहायता कर सकता है। देखिए सामाजिक संबंध क्या हो, सीधी सीधी बात है कि जो जहाँ पर जिस समाज के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर हम रह रहे हैं, वहाँ पर हम आपस के अंदर जो व्यवहार करते हैं, वहाँ पर हमारा जो व्यवहार है, एक अध्यापक को पता होता है इस चीज़ का कि एक बच्चा किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर सकता है ना। तो अगर उचित हमें गाइडेंस बच्चे को देने की जरूरत है तो हम बच्चे को उचित रूप से गाइड करें। अगर हमें लगता है कि परिवर्तन कराने की आवश्यकता है तो हम उसको परिवर्तन भी उसके व्यवहार में करवा सकते हैं, चाहे हम उसको गाइडेंस दें, चाहे हम उसको इंस्ट्रक्शन दें, चाहे हम उसको प्यार से समझाएं, जैसे भी, है ना। लेकिन उद्देश्य क्या होगा कि बच्चा जो है उसका सर्वांगीण विकास हो और वो सही दिशा में सार्थक प्रयास करे और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है उनको फुलफिल करने में अपना पूरा योगदान दे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसमें हम आगे कह सकते हैं कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासन और संगठन में मार्गदर्शन करना, टू गाइड द एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ऑर्गेनाइजर ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के विषय में शैक्षणिक संस्थाओं के प्रशासन और संगठन के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना भी है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुदेशन के निरीक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्राप्त करता है। ठीक है, उसके बाद है मापन तथा मूल्यांकन की विधियां प्रदान करना, टू प्रोवाइड मेथड्स ऑफ मेजरिंग एंड इवैल्यूएशन। देखिए शिक्षण जो हमारी प्रक्रिया है उसमें मेन रोल हमारा रहता है मेजरमेंट का, है ना, कि जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उसको हम मेजर कैसे करें। जो हमारा क्यूरिकुलम है, जो हमने बच्चों को पढ़ाया है, जो पढ़ा रहे हैं, जिन टीचिंग मेथड्स को हम फॉलो कर रहे हैं, टीचर जिन नीतियों को अपना रहा है, स्ट्रेटेजीज को अपना रहा है, इन सब चीज़ों को मेजर करना, उनका इवैल्यूएशन करना, मेजरमेंट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, इस काम में भी हमारी सहायता करता है। और विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी की जो कहते हैं कि जन्मजात बुद्धि का जो अनुमान लगाना भी इसमें शामिल रहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ एक और उद्देश्यों की हम बात करें तो कैली जो है, कैली ने कुछ एक उद्देश्य दिए हैं जो इनकी बात हम करें तो कैली कहते हैं कि बच्चे की प्रकृति या स्वभाव का ज्ञान अर्जित करना है। ठीक है, कि बच्चे की नेचर किस प्रकार की है सबसे पहले। सेकंड, इसमें कैली ने कहा कि बच्चे को अपने चारों ओर के वातावरण में सामंजस्य स्थापित कैसे करना है, इसमें बच्चे की सहायता बच्चे की करना। थर्ड, संवेग के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना, कि बच्चे के जो संवेग हैं उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। संवेग क्या है, जो किशोरावस्था के संवेग हैं वो क्या है, आंधी और तूफान की तरह होते हैं, हम चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ये भी पढ़ते हैं, है ना। तो उन संवेगों को हमने सही दिशा कैसे देनी है, कैसे हमने उसको मॉडिफिकेशन करना है, ये चीज़ें भी जो है वो मनोविज्ञान के विषय में आती हैं। फिर है शिक्षण, टीचिंग एंड लर्निंग के सिद्धांतों और विधियों का ज्ञान प्रदान करना, कि जो टीचर्स हैं, बच्चे हैं, सबको क्या है, जो टीचिंग और लर्निंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका भी जो है वो सिद्धांतों और प्रिंसिपल पर ज्ञान प्रदान हमें करना है। फिर है शिक्षा के उद्देश्यों से परिचित कराना, पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्रों की योग्यताओं को मापने की विधियों से अवगत कराना, कि कैसे हमने क्या सीखा है, इसका मेजरमेंट हमने कैसे करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों का ज्ञान देना, कि जो चरित्र है बच्चे का उसका निर्माण हमने कैसा करना है, ये भी हमने बच्चे को सिखाना है, सिद्धांतों को हमें सिखाना है।
उसके बाद तथ्यों तथा सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों से अवगत कराना। स्टूडेंट्स देखिए, जो फैक्ट्स हैं, जो थ्योरीज हैं, उनकी जानने के लिए उनके जो प्रयोग कैसे हमने करनी है, जो वैज्ञानिक मेथड हमने इसके लिए प्रयोग करना है, फैक्ट्स को जानने के लिए और थ्योरीज को जानने के लिए जो हमने साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से प्रयोग करने हैं, इससे भी जो है हमें चाइल्ड साइकोलॉजी सिखाती है ये चीज़ें। फिर है एजुकेशन साइकोलॉजी सिखाती है। फिर है बच्चे की वृद्धि और विकास से अवगत कराना, कि हमें जो है वो बच्चे की वृद्धि और विकास से अवगत कराना भी क्या है, हमारी एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है इसका उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा भी जो है C.E. स्किनर हुए हैं, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो यही बातें हैं, घुमा फिरा के इनको आप अलग अलग जो दार्शनिक हुए हैं सब ने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको दिया। तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्किनर साहब क्या कहते हैं। स्किनर साहब कहते हैं कि स्किनर कहते हैं कि कुछ विशिष्ट उद्देश्य हैं शिक्षा मनोविज्ञान के। फर्स्ट है इस धारणा का विकास करना कि वृद्धि को उन्नत किया जा सकता है, कि जो हमारी ग्रोथ है ना, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो वृद्धि को क्या किया जा सकता है, उन्नत किया जा सकता है, अधिगम को अर्जित किया जा सकता है, और सामाजिक व्यवहार जो है उसको क्या किया जा सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व का समायोजन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी बात इन्होंने यहाँ पर कही। और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का जो योगदान है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत ही अच्छी बात स्किनर साहब ने यहाँ पर कही है। और फिर सेकंड इन्होंने कहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों को परिभाषित और निर्धारित करने में सहायता करना, जो हमारे एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको निर्धारित करना, परिभाषित करना उनको। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वांछित व्यवहारों के रूप में मापदंडों को प्रदान करना, जैसे आचरण हो गया, कंडक्ट हो गया, आपका दृष्टिकोण हो गया, है ना, उनको मापदंड प्रदान करना। ठीक है। वांछित व्यवहार की एक निश्चित कंडीशन के अंदर व्यक्ति के अंदर कौन कौन से डिजायर्स, एटीट्यूड या एप्टीट्यूड हम जो हैं वो उनको मेरिट्स जो है वो बच्चे की उनको हम प्रदान करें। यदि अध्यापक को कहता है कि इन मापदंडों का पूर्व आभास होगा, अर्थात पहले से ज्ञान होगा, तो वह उचित परिस्थिति का निर्माण कर लेगा, जैसे पाठ्य सामग्री तैयार करनी, शिक्षण प्रक्रिया के बारे में सोच विचार करना आदि। ठीक है। विद्यार्थियों के प्रति अध्यापक में निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करना। ठीक है। इसके अलावा हम और बात अगर इसके अंदर करें तो वो है सामाजिक संबंधों के महत्व को समझने में सहायता करना, जैसे दूसरे के साथ रहना कैसे है, सामूहिक गतिविधियां हमने कैसे करनी है, सामूहिक क्रियाकलाप हमने कैसे करना है। और इसके अलावा शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए जो फैक्ट्स और जो थ्योरीज हैं उनसे अवगत कराना, अनुदेशन सामग्री का किस प्रकार से चयन किया जाए, उन्हें क्रम में किस प्रकार से रखा जाए, इस सामग्री का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग हम कैसे करें। इसके अलावा व्यक्तियों को मानव आचरण और शिक्षा के बारे में मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए प्रेरित करना, और समस्या समाधान के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना बच्चे के अंदर। तो ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं शिक्षा के, जो कि हमारे कहाँ इस फील्ड के अंदर आते हैं, सर्वांगीण विकास के फील्ड के अंदर आते हैं, जिनको कि हम और भी ज़्यादा हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हमने जो पढ़ा, तो मैं तो यही कहूँगी कि जो शिक्षा है और जो मनोविज्ञान है दोनों आपस में जो है वो कहते हैं कि बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई हैं। और यदि एक अध्यापक को बच्चे की साइकोलॉजी का पता है तो बच्चे को समझना उसको आसान हो जाता है। और उसके बाद जो टीचिंग काम बच्चे को से वो करवाता है तो उसको जो टीचिंग मेथड्स किस प्रकार के डेवलप करने हैं, इसका उसको बहुत ही मतलब कहते हैं कि समझदारी से जहाँ पे हमने काम लेना है तो वहाँ इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही हमें बच्चे के लिए काम करना है, बच्चे का सर्वांगीण विकास हमें करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। ये जो है वो बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य। और इसमें जो है हमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर पढ़ना है। इसके अलावा ये 8 पॉइंट्स मैंने आपको कराए हैं। इसके अलावा भी आप जो है वो ऐड इसमें अपने अकॉर्डिंग चाहे कितने ही पॉइंट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो मनोविज्ञान पर ही आधारित है। आज का जो वर्तमान सिनेरियो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, नॉट टीचर सेंटर्ड, जो कि ट्रेडिशनल मेथड था। ठीक है। तो इसलिए इसका जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है।